नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज की पूरी प्रोसेस क्या है और घर पर कोर्ट का नोटिस जाता है या नहीं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करता हूं। अब बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस क्या है। यदि आप या आपका कोई साथी कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचता है तो वकील के पास जाना रहेगा। लेकिन वकील के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस क्या है। कई बार ज्ञान के अभाव में व्यक्ति को गुमराह कर दिया जाता है या डरा दिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो पूरा देखिए। आई होप कोर्ट मैरिज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोर्ट मैरिज के लिए मुख्यतः 4 स्टेप होती हैं। ठीक है। पहला, आश्रित विवाह की सूचना देना। दूसरा, विवाह की सूचना का प्रकाशन एवं आक्षेप प्राप्त करना। तीसरा, आक्षेप की जांच करना। चौथा, विवाह की तिथि निर्धारित कर पंजीयन करना। मेनली ये 4 स्टेप होती हैं। इसके बाद जो है आपका विवाह का पंजीयन हो जाता है। तो इसको अब थोड़ा सा ब्रीफ में हमको देखना पड़ेगा कि आश्रित विवाह की सूचना एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। आश्रित विवाह की सूचना, आश्रित विवाह से मतलब यहाँ पर यह है कि जो विवाह होने वाला है, आने जिसके लिए अपन आगे संभावना व्यक्त करते हैं, आश्रित विवाह से मतलब वह है। पहला तो यह है कि वर वधु को निर्धारित प्रारूप में विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन 30 दिन के पूर्व देना होता है। जो वर वधु है, कोर्ट के समक्ष जाकर उनको एक निर्धारित प्रारूप दिया जाता है, उसके अंदर वह आवेदन देते हैं। ठीक है। और ये जो आपकी विवाह की जो तारीख होती है उसके 30 दिन के पहले आपको पूर्व में देना होता है। ठीक है। जिसके आधार पर विवाह रजिस्ट्रार 30 दिन के बाद लेकिन 90 दिन के पूर्व पंजीयन की तिथि निर्धारित करता है। जो विवाह रजिस्ट्रार होता है कोर्ट का, वह आपके आवेदन देने के बाद 30 दिन के बाद लेकिन 90 दिन के पूर्व एक तिथि आपको निर्धारित करके डिसाइड करके आपको बताता है। उस तिथि पर आपको पहुंचना होता है, जिससे कि आपका विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, आपका विवाह का पंजीयन होता है, मतलब आपकी कोर्ट मैरिज होती है। ठीक है। अब इसके अंदर ये देखने वाली चीज़ है कि 30 दिन के बाद ही वो डेट क्यों देगा। ठीक है, ये भी अपन क्लियर हो जाएगा। अब आगे आगे अपन बात करेंगे। ये पहला पॉइंट होगा। सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? विवाह की सूचना का प्रकाशन एवं आक्षेप प्राप्त करना। ठीक है, ये आपकी सेकेंड स्टेप। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रार द्वारा आश्रित विवाह की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। जब आप कोर्ट में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करते हैं तो वहाँ का जो विवाह रजिस्ट्रार है, ठीक है, वह अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाएगा। ठीक है। सेकंड, तथा आक्षेप यदि कोई हो तो प्राप्त करेगा। साथ में उसमें यह भी मेंशन करेगा कि यदि किसी को कोई आक्षेप मतलब कि किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई आपत्ति है, तो वह कोर्ट के सामने आके बोल सकता है, रजिस्ट्रार के सामने आके व्यक्त कर सकता है कि ये जो है आपत्ति मुझे इस विवाद से है। ठीक है। एवं विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के अनुसार विवाह सूचना पुस्तक में एंट्री प्रविष्ट करेगा। ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि अपन को यहाँ पर 2 टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। दूसरा, आपके घर पर नोटिस जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि 1954 की धारा 6 अनुसार विवाह की पुस्तक में केवल वो एंट्री करता है और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ही वह सूचना चिपकाता है कि ये जो विवाह ये भविष्य में होने वाले इन लोग व्यक्तियों का, लोगों का, वर वधु का हमको जो है आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसमें घर आपके कोई भी नोटिस कोर्ट का नहीं जाएगा कोर्ट मैरिज के संबंध में। ठीक है। तो आप ये चीज़ क्लियर हो लें कि कोई भी नोटिस नहीं जाता है। लेकिन क्योंकि अब प्रेजेंट में अपन ये जो अधिनियम है 1954 का काफ़ी पुराना अधिनियम है, प्रेजेंट में अपन डिजिटल हो गए हैं, इसलिए क्या होता है कि ये जो पुस्तक है, पुस्तक अभी भी होती है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ज़्यादा आप इसको पब्लिश करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हर राज्य का अपनी एक वेबसाइट होती है। वहाँ का जो कोर्ट है जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, वो लोग अपने वेबसाइट के ऊपर जिन वर वधु का, जिन भी व्यक्तियों का अगर उनको आवेदन प्राप्त होता है कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो वो
उसकी जो ऑफिशियल साइट होती है उस राज्य की, उस पर वह उसका नाम अपलोड कर देते हैं। ठीक है। रही बात अधिनियम की, तो ये पुस्तक का रहता है कि पुस्तक कार्यालय में वो लोग आप उसको अपडेट करके रखते हैं और कोई भी जाकर वहाँ जाकर देख सकता है। ठीक है। तो आपकी निश्चिंत रहिए कि आपके घर पे जो है कोई भी नोटिस नहीं जाएगा। 2 स्टेप हो गई। अब आक्षेप जो अपन बात कर रहे हैं, आक्षेप से मतलब ये है कि ऑब्जेक्शन वह मंगाते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरी स्टेप इसमें क्या रहेगी, इनने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया है और अपनी बुक मेंटेन कर ली है। ठीक है। और अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दिया है, घर आपके नोटिस नहीं गया है। थर्ड, आक्षेप सॉरी ऑब्जेक्शन की जांच करना। देखिए, आपने मान लो किसी भी व्यक्ति ने अब आवेदन कर दिया है, आवेदन करने के बाद फिर ये है, मान लो कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया किसी का भी, किसी को मान लो पता ही नहीं चला तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो रजिस्ट्रार है वो आपको डेट दे देगा, उस डेट पे आप विटनेस के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आप पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वह मैंने एक उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। दूसरी बात, रही बात ऑब्जेक्शन की, तो जो वो वीडियो है, ठीक है, जो मैंने डाला है उसमें मैंने ऑब्जेक्शन किसके विरुद्ध दिया जाता है, यहाँ पर ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्शन वह ऑब्जेक्शन है जो उसका जो क्वालिफाई नहीं करता है, जो अहर्ताएँ जो है वो उसको पूर्ण नहीं करता है, जो शर्तें पूर्ण नहीं करता। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई घर के किसी सदस्य को ऑब्जेक्शन नहीं है कि मतलब भाई चाचा को पसंद नहीं है लड़की, है ना, या चाची को लड़की पसंद नहीं है, या किसी को भी घर के किसी फैमिली मेम्बर को पसंद, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि उसकी जो विवाह करने की जो अहर्ताएँ हैं, जैसे कि आपको लड़के का 21 वर्ष होना ज़रूरी है, लड़की का 18 वर्ष का होना ज़रूरी है, या और भी 5-6 उसमें शर्तें हैं, जो आप ये भी सब चीज़ें मैंने जो है अपने वीडियो में बताई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये उससे मतलब है कि ऑब्जेक्शन इस चीज़ का होना चाहिए, उससे मतलब नहीं कि भाई घर वालों का क्या अपना क्या ओपिनियन है। ठीक है। अब ये जो नोटिस बोर्ड है, उसके बाद फिर क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्शन दे देता है। ठीक है। मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन, आपको किसी ने भी ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो आक्षेप करने की तिथि से 30 दिवस के भीतर विवाह रजिस्ट्रार द्वारा आक्षेप की जांच की जाएगी। अब विवाह रजिस्ट्रार जो है उसकी जांच करेगा। अब जांच करेगा तो उसमें भी 2 स्थितियां बनती है। ठीक है। वो देखेगा ऑब्जेक्शन सही है या गलत है। अगर ऑब्जेक्शन गलत है तो फिर वह उसको दंड दे देगा, जो भी उसको दंड का प्रावधान होगा, ये उसकी वे पर निर्भर करता है कितना देता है। मैं मैक्सिमम 1000 रुपये का इसमें दंड रहता है। अगर मान लो उसका ऑब्जेक्शन गलत है तो वह फिर क्या करेगा, आपको फिर डेट दे देगा, उस डेट पे आप जाएंगे और आप मैरिज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लो उसका आक्षेप सही सिद्ध होता है, ठीक है, तब फिर क्या होगा उसके लिए वो आगे देखते हैं। यदि आक्षेप सही सिद्ध होता है तो विवाह रजिस्ट्रार द्वारा विवाह पंजीयन से इनकार कर दिया जाएगा। अगर उसको लगता है कि एज क्राइटेरिया है या अदर कोई सी दूसरी क्राइटेरिया शर्तों को आप पूरा नहीं करते हैं शादी के पंजीयन के लिए, तो फिर क्या करेगा, वह इसको इनकार कर सकता है। अब उसमें क्या कर सकते हैं अपन, यदि विवाह रजिस्ट्रार किसी आक्षेप के कारण विवाह पंजीयन से इनकार करता है तो आप उस क्षेत्र के जिला न्यायालय में रजिस्ट्रार के इनकार करने की तिथि के 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं। मान लो कि किसी ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया उसमें और वहाँ का विवाह रजिस्ट्रार मना कर देता है, इनकार कर देता है कि यह शादी जो है नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप जो वहाँ का जो रजिस्ट्रार कार्यालय है उसके अंतर्गत जो जिला न्यायालय है वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद जो जिला न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके आधार पर ही विवाह का पंजीयन किया जाएगा। वहाँ का रजिस्ट्रार है, जो विवाह रजिस्ट्रार है, वह उसके निर्णय जिला न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही कार्य करेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या क्या शर्तें होती हैं उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, जो कि उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।